Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all students. Again welcome in the class of computer science. Students हम C लैंग्वेज को डिस्कस कर रहे हैं और पिछले कुछ लेक्चर्स के अंदर हमने फंक्शन से रिलेटेड तमाम जो टॉपिक्स हैं इनको डिस्कस किया है। तो हम फंक्शंस के ये टॉपिक भी एंड करने वाले हैं। आज इसका सेकंड लेक्चर है। तो आज का हमारा ये जो टॉपिक है दैट इज़ द लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल। स्टूडेंट जब से हमने प्रोग्रामिंग को लर्न करना स्टार्ट किया है, हमने सिक्वेंशियल प्रोग्रामिंग, सिंपल प्रोग्राम्स लिखे और हर प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल्स क्रिएट करना ज़रूरी है। चाहे वो सिलेक्शन स्ट्रक्चर से रिलेटेड हो, चाहे वो रेपिटेशन से रिलेटेड हो या फंक्शन से रिलेटेड हो, हम वेरिएबल हर प्रोग्राम्स में डिक्लेयर करते हैं। बिकॉज विदाउट वेरिएबल्स हम अपनी वैल्यूज़ को कहाँ स्टोर करवा सकते हैं। तो अभी तक हमने सीखा है कि जितने भी वेरिएबल्स हमने क्रिएट किए हैं, हमने उनको मेन फंक्शंस के अंदर किया है। और वेरिएबल को डिक्लेयर करने का, ये क्रिएट करने का क्या तरीका है कि हम उसकी डाटा टाइप लिखते हैं और उसका नाम लिखते हैं। हम एक वेरिएबल भी क्रिएट कर सकते हैं, एक से ज़्यादा वेरिएबल को भी क्रिएट कर सकते हैं, एक वेरिएबल को वैल्यू दे सकते हैं, एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को इकट्ठे वैल्यू भी दे सकते हैं। तो अभी तक हमने जितने वेरिएबल्स क्रिएट किए, हमने विद इन द मेन फंक्शन क्रिएट किए। तो देखते हैं कि हमारे पास लोकल वेरिएबल क्या होते हैं, कहाँ पे क्रिएट होते हैं, इनका स्कोप क्या है, लाइफ टाइम क्या है, और ग्लोबल वेरिएबल क्या है हमारे पास, इनको हम कहाँ पे डिक्लेयर करते हैं, इनका स्कोप और लाइफ टाइम क्या है, इन दोनों में से कौन से वेरिएबल हमारे ज़्यादा सिक्योर हैं और किसको अकॉर्डिंग टू द प्रोग्रामिंग रूल्स या अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटी किसको यूज़ करना चाहिए। तो जिस स्टूडेंट हमारे पास सबसे पहले लोकल वेरिएबल है, अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड अ फंक्शन इज नोन एज लोकल वेरिएबल। इट मीन्स कि इसकी डेफिनेशन से हमें ये समझ आया कि अब तक जितने भी वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किए वो क्योंकि हमने मेन फंक्शंस के अंदर डिक्लेयर किए, सो ऑल दीज वेरिएबल्स वर लोकल वेरिएबल्स। तो वो हमारे पास जितने भी वेरिएबल थे वो क्या थे, लोकल वेरिएबल थे। तो हमारे पास लोकल वेरिएबल क्रिएट कैसे होगा, जैसे देखें सिंपल, मैंने वाइड मेन लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट की, इंटीजर x एंड y। मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए जिसकी डाटा टाइप क्या है, इंटीजर। तो इन दोनों को मैं विद इन दीज ब्रैकेट्स ही यूज़ कर सकता हूँ, इनके बाहर इनको मैं यूज़ नहीं कर सकता। तो हमारे लोकल वेरिएबल का स्कोप क्या होगा कि हम कहाँ कहाँ पे इनको एक्सेस कर सकते हैं। सो हमारे लोकल वेरिएबल का स्कोप क्या होता है स्टूडेंट्स के विद इन द फंक्शन, ये ब्रैकेट्स के अंदर अंदर इनका स्कोप है और हम इनको एक्सेस कर सकते हैं। इन ब्रैकेट्स के बाहर हम इनको एक्सेस नहीं कर सकते और यही इनका स्कोप है। और अगर हम इनकी लाइफ टाइम की बात करें तो लाइफ टाइम इसकी क्या है कि कब इनकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है और कब एंड होती है। स्टूडेंट जैसे ही हमारा कंट्रोल यहाँ पे वाइड मेन से ब्रैकेट्स के अंदर एंटर होगा तो इनकी लाइफ स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे ही हमारी ये ब्रैकेट एंड होगी तो हमारे इन वेरिएबल्स की लाइफ भी एंड हो जाएगी। सो इनकी जो लाइफ टाइम है वो भी विद इन द फंक्शन। तो अब देखते हैं हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं। देखिए जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, यू नो वर्ल्ड हैज़ बिकम द ग्लोबल विलेज विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया, तो दैट इज रिलेटेड टू द वर्ल्ड। तो यहाँ पे भी ग्लोबल एक वसी पैमाने पे यूज़ हो रहा है। इट मीन्स कि ऐसे वेरिएबल, अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड आउटसाइड अ फंक्शन इज नॉन एज ग्लोबल वेरिएबल। इट मीन्स कि अगर हम इनको आउटसाइड द फंक्शन वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, विद इन द मेन फंक्शन डिक्लेयर नहीं करते, तो दीज वेरिएबल आर द ग्लोबल वेरिएबल। इट मीन्स कि अगर इनको फिर हम आउटसाइड द फंक्शन डिक्लेयर करना है तो इसका मतलब है फिर इसको हमें वाइड मेन से ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा, जहाँ पे हम हैश इंक्लूड अपनी हेडर फाइल्स को इंक्लूड करवाते हैं, तो वहाँ पे हम इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। इट कैन बी यूज बाई ऑल फंक्शंस। अब इसका फायदा क्या है, लोकल वेरिएबल्स के बारे में हमने कहा कि विद इन द फंक्शन हम उसको डिक्लेयर करते हैं और यूज भी विद इन द फंक्शन कर सकते हैं, आउटसाइड द फंक्शन उनको यूज नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं ग्लोबल वेरिएबल की बात करूं तो इसको जब आउटसाइड द फंक्शन हम डिक्लेयर करेंगे तो इन द होल प्रोग्राम जितने भी फंक्शन यूज होंगे उन तमाम फंक्शंस के अंदर हम ग्लोबल वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। द वैल्यूज ऑफ दीज वेरिएबल आर शेयर्ड। तो इनकी वैल्यूज शेयर्ड होती हैं।
फॉर एग्जांपल इनको हमने यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं इनकी। अगर एक वेरिएबल के अंदर, एक फंक्शन के अंदर हमने ग्लोबल वेरिएबल को यूज़ किया तो उसकी वैल्यू कोई चेंज की तो वो मेमोरी में भी चेंज होगी। अगर वही वेरिएबल नेक्स्ट फंक्शन में भी हमने दोबारा इसको यूज़ किया तो अगर वहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज की तो वो अगेन मेमोरी के अंदर इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। सो ऑल फंक्शंस कैन एक्सेस द ग्लोबल वेरिएबल्स और इनकी वैल्यूज़ हर जगह शेयर होती हैं। तो विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल स्टूडेंट हम देखते हैं कि क्या डिफरेंस है जी लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल में। तो यहाँ पे स्टूडेंट अगर आप देखें तो मैंने हैश इंक्लूड stdio.h और उसके बाद एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसकी डाटा टाइप इंटीजर है और जिसका नाम क्या है जी। तो हमने पहले कभी भी आउटसाइड द मेन फंक्शन वेरिएबल डिक्लेयर नहीं की है। फर्स्ट टाइम हमने आउटसाइड द मेन फंक्शन वेरिएबल जब डिक्लेयर किए तो सो ये हमारा कौन सा वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल जी स्टूडेंट। उसके बाद void fun ये हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन है या प्रोटोटाइप है। ये फंक्शन क्या करेगा, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, इसका नाम फन है और इसके अंदर हम कोई भी पैरामीटर पास नहीं करेंगे। स्टूडेंट void main हमने स्टार्ट किया, कंट्रोल एंटर हुआ तो जैसे ही पहली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी स्क्रीन पे लिखा नजर आएगा एंटर नंबर। आप कोई भी एंटर नंबर करें स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल आपने 5 को एंटर किया, स्कैन एफ किया तो जी को वैल्यू क्या मिलेगी 5, क्योंकि आपने कीबोर्ड से इसको एंटर किया। अब आपके पास जी में 5 पड़ा हुआ, प्रिंट एफ द वैल्यू ऑफ जी इज इक्वल टू, आपने क्या प्रिंट किया कि जी की वैल्यू स्क्रीन पे प्रिंट होगी 5। ये हमारी स्टेटमेंट है बिफोर द फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल करने से हमने अपने जी की वैल्यू जब प्रिंट की तो वो 5 प्रिंट हुई। उसके बाद हमने क्या किया, फंक्शन को कॉल किया। स्टूडेंट मैं चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ से अपना बोर्ड मार्कर उठा लूँ और इसको मैं साथ साथ एग्जीक्यूट करूँ। हमारे पास ये 5 की वैल्यू जी की वैल्यू क्या है 5, क्योंकि मेमोरी के अंदर ये जी है और इसकी वैल्यू 5। स्क्रीन पे प्रिंट होगा द वैल्यू ऑफ जी इज इक्वल टू 5 और जैसे ही हमने फंक्शन कॉल किया तो आपका कंट्रोल ढूंढेगा कि ये फंक्शन कहाँ पे, तो आपका कंट्रोल यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा स्टूडेंट फन। तो जैसे ही यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा और ये इसका बॉडी में एंटर होगा तो g इज इक्वल टू जी मल्टीप्लाई भी 2, इट मीन्स 5 मल्टीप्लाई भी 2, तो ये क्या है 10। तो g की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। इसका मतलब है मेमोरी के अंदर भी इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये देखिए जी की वैल्यू 10 हो चुकी है। अब आप एक और बात देखें कि स्टूडेंट हम इसके अंदर भी जी को यूज किया और इस फंक्शन के भी अंदर भी जी को यूज किया और हर जगह ये वर्किंग कर रहा है। सो ये है हमारा ग्लोबल वेरिएबल। अगर ये ग्लोबल वेरिएबल ना होता, इसको हम void main के अंदर इंटीजर जी को डिक्लेयर करते तो फिर हम इसको void main के अंदर ही यूज़ कर सकते थे। हम ये जो void fun फंक्शन डिक्लेरेशन है इसके अंदर हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे g की वैल्यू 10 हो चुकी है, तो जब ये एंड होगा तो यहाँ से हमारा कंट्रोल वापस मेन के अंदर नेक्स्ट लाइन में ट्रांसफर होगा। अब प्रिंट एफ एक और स्टेटमेंट हम स्क्रीन पे प्रिंट करवा रहे हैं, द वैल्यू ऑफ g इज इक्वल टू 10। तो पहले हमारी जो स्क्रीन पे जो स्टेटमेंट प्रिंट हुई थी वो प्रिंट हुई थी द वैल्यू ऑफ g इज इक्वल टू 5 एंड नाउ द वैल्यू ऑफ g इज इक्वल टू 10। तो आई होप कि इससे पहले हमने स्टूडेंट जितने भी प्रोग्राम्स लिखे उन सब में जितने भी हमने वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया तो वो सारे हमारे लोकल वेरिएबल्स थे, लेकिन आज फर्स्ट टाइम हमने देखा कि कैसे ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। और आप इसको ये तो जस्ट आपने void main और एक दूसरे फंक्शन फन के अंदर इसको यूज़ किया है। आपने अपने प्रोग्राम के अंदर 10 फंक्शन भी अगर यूज़ किए हैं तो हर जगह पे आप इस वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज इसका जो स्कोप है वो कंप्लीट प्रोग्राम कहीं पे भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। और इसका लाइफ टाइम स्टूडेंट क्या है, जैसे ही हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी उस टाइम से लेकर जब तक हमारा प्रोग्राम एंड नहीं होगा तो हमारे इस जो ग्लोबल वेरिएबल है इसकी लाइफ टाइम रहेगी। सो लाइफ टाइम इसकी ज़्यादा है, स्कोप ज़्यादा है लोकल वेरिएबल से। लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटी स्टूडेंट हम बात करें तो हमारा जो लोकल वेरिएबल है वो ज़्यादा सिक्योर है, क्यों उसको हम विद इन द फंक्शन यूज़ करते हैं, तमाम फंक्शंस के अंदर हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। सो अकॉर्डिंग टू द सिक्योरिटी लोकल वेरिएबल इज़ द मोस्ट सिक्योर, लेकिन एक्सेस
स्कोप और लाइफ टाइम की अगर हम बात करें तो उसमें जो ग्लोबल वेरिएबल है उसका स्कोप भी ज़्यादा है और उसकी लाइफ टाइम भी ज़्यादा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं जी स्टूडेंट, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।